महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। इनमें राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत राम के वन चले जाने के उपरांत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। श्री राम भरत की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। तभी मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा, तुम अपना संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात दया के सागर श्री राम से स्वयं कहो। मुनि की आज्ञा सुनकर और श्री राम का अनुकूल रुख पाकर भरत जी विचार करने लगे। भरत जी शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने कह ही दिया। इससे अधिक मैं क्या ही कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूँ। वह तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। वे खेलने में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यारे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें उन्हें तलाशती रहती हैं। यहाँ भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति अपने आदर श्रद्धापूर्ण उदार प्रकट कर रहे हैं। भाव विहल होकर भरत कहते हैं कि विधाता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन न हो सका। उसने अर्थात विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। मुझे आज ये कहना शोभा तो नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है ये कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूँ, ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकती है? क्या काली घुंगी उत्तम कोटि के मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत जलाया और दुखी किया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब ओर ढूंढकर मैं हार गया हूँ। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सोचता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वह है मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और मेरे स्वामी सीताराम हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बन रही है। भरत कहते हैं कि साधुओं सज्जनों की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, या प्रपंच छल कपट झूठ या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं। व्याख्या 3। भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने तथा माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल हैं, उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी दुस्सह कठिन ताप से जल रहे हैं। भरत जी कहने लगे, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया। इसके साक्षी शंकर जी हैं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। ये फटा नहीं, यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। यहाँ आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। रास्ते के सांप और बिच्छू भी, जिनको देखकर अपना भयानक विष क्रोध को त्याग देते हैं, वही हैं रघुनंदन लक्ष्मण और सीता। जिसको शत्रु मालूम हुए उस कैकेयी के पुत्र को मुझ यानी देव और किसी कठिन दुख सहवाएगा। हाँ,
अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।